मनवादी व्यवस्था के पोषक तो वही हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तो वही कहते हैं। और काबिल लोग हैं वो। मैंने कहा कि जुर्म की खेती में ही बगावत के बीज अंकुरित होते हैं। तो जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ देश में हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि उनके हजारों सालों के किए हुए जो जुर्म है वो अब जो है उनको ढोने पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किया था गलत काम, हमने तो नहीं किया, जो आज की पीढ़ी है। देखिए, अगर बुजुर्गों ने ही किया होता और अब नई पीढ़ी नहीं कर रही होती तो तमाम इंडस्ट्रियों में घटनाएं क्यों हो रही हैं? अभी तो हो रही हैं। तो अब जो कर रहे हैं, अब जो जातिवाद हो रहा है, अब तो वर्तमान पीढ़ी ही तो कर रही है। रोहित वेमुला का क्या हुआ? सांसद सिर्फ उन पार्टियों के हैं जहां से उनको वोट मिलती है। सांसद उन पार्टियों के हैं जहां से उनको टिकट मिलता है। सांसद उन पार्टियों के हैं जहां का वोट बैंक मिलने के बाद वो लोग जीत करके संसद तक पहुंचते हैं। समाज का सांसद कोई नहीं है, ना 120 में है, ना राज्यसभा में है। 84 जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में SC ST, कोई समर्थन नहीं आ रहा है, कर रहा है। बता रहा हूँ आपको भाई, वो पार्टी की विचारधारा से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकते। चिराग पासवान, कोई भी हो, चाहे चिराग पासवान तो, रामदास अठावले, अरे भाई वो लोग तो वो हैं जो अपने आप को मोदी का भक्त कहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जीतन राम मांझी, सारे ऐसे ही हैं। कानून मंत्री तो आपके ही हैं सर। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा मेघवाल जी। हूँ, हाँ तो वो ऐसा है तो वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? वो तो नहीं विरोध करेंगे, वो तो मोदी के साथ खड़े मिलेंगे, आपको देख लेना। निश्चित रूप से वो वही डिसीजन देगा जो उनको और उनके वर्ग को सूट करता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, क्या वहाँ जातिवाद होता है? देखिए, पढ़े लिखों में कौन कहता है जातिवाद नहीं होता? बाबू जगजीवन राम जी के जब उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण किया तो उनका विरोध करने वाले कौन से अनपढ़ लोग थे? वो भी तो सारे पढ़े लिखे लोग थे। और एक ऐसे व्यक्ति का विरोध किया जो देश का गृह मंत्री रहा, जो देश का एक धन की अगर दृष्टि से भी हम देखें तो जिसके पास 300 करोड़ का वाइट मनी था। ऐसे लोगों का भी अगर विरोध हो सकता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ लोग विरोध करते हैं। और विरोध की जो भाषा है वो पढ़े लिखे के माध्यम से आगे बढ़ती है। वो बात अलग है कि उसमें धीरे धीरे कम शिक्षित लोगों को समाहित कर लिया जाता है। लेकिन विरोध करने वाले लोग, अब अनिल मिश्रा का क्या हुआ? वो कोई अनपढ़ है? इस तरीके के जो लोग हैं, एडवोकेट है, तो इस तरीके के जो लोग हैं जो बातों को हवा देते हैं और हवा दे करके उन चीज़ों को कम शिक्षित लोगों के बीच में ले जाते हैं, तो इसमें पढ़े लिखे ना पढ़े का कोई मतलब नहीं है। मनवादी व्यवस्था सबके अंदर है, चाहे कोई शिक्षित लोग हों और चाहे अशिक्षित लोग हों। लेकिन 7th क्लास के लोग ये कह रहे हैं अभी भी कि ये जो आया था एक्ट, ये डेथ वारंट था 7th क्लास के छात्रों के लिए। उनके बच्चों पर मुकदमे दर्ज हो जाते, उनकी पढ़ाई रुक जाती। हाँ नहीं, ये तो अभी स्टैंड कर रहा है। ये कोई सरकार ने वापस थोड़ा लिया है भाई। सरकार ने इसको स्टे कर दिया है, लागू करने में तो स्टे किया है, कैंसिल तो नहीं किया है। अभी तो सरकार को देखना है कि वो यू टर्न लेती है या इसके लागू करने का रास्ता बनाती है। डरे हुए हैं ब्राह्मण लोग, तो डरे हुए तो निश्चित रूप से, देखिए जब जुर्म की खेती होती है तो हमेशा कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता है। ये वही हो रहा है। वो तो 3% है, वो कहाँ अपराध करेंगे सर? जुर्म तो उन्होंने किए हैं, वो 3% बेशक हो भाई। बुजुर्गों की सजा नहीं मिल रही, उनको अपनी मानसिकता की सजा मिल रही है। मानसिकता सही रखो, और अगर मानसिकता सही है तो फिर कानून का डर क्यों है? फिर कानून का क्या डर है? उसमें हो रहा है कि उन्होंने 3% लोगों ने कानून वो एक्ट वापस करा लिया है, ऐसा स्टे लगवा दिया। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा वेट करिएगा, ये कानून लागू होगा और हर सूरत में लागू होगा। CJ साहब ने तो 1 ही तारीख में उसको जो है स्टे करा दिया। बेशक कर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कानून लागू होगा पक्का 100%। गधा घोड़े के साथ नहीं रह सकते, वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके। वो उनका कथन है, वो उनका कथन है। गधे और घोड़े की संख्या देना, ये उनका कथन है, उससे कुछ ना फर्क पड़ता। लेकिन जो आपके सांसद हैं, 138 सांसद हैं OBC के, वो आपका समर्थन कर रहे हैं क्या? हमारे सांसद हैं कहाँ? अब तो ये मोदी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यू टर्न लेकर के सुप्रीम कोर्ट की आड़ में इस बिल को ख़त्म करती है
या मजबूती के साथ इसको लागू करती है। मोदी जी की जाति खोज ली उन लोगों ने, विरोधियों ने, सवर्णों ने। उसके समर्थन में भी तो लोग आ रहे हैं। ये भी तो नहीं है भाई, ये लोग जो हैं ये क्या है, ये बिल के समर्थन में है। तो विरोधियों की संख्या कितनी है? ज़्यादा तो समर्थकों की संख्या है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जब जब सड़क पर आया है, दलित नीली क्रांति हुई है, तब तब हत्याएं हुई हैं या मुकदमे हुए हैं, जो उनकी जिंदगी खराब हो गई है युवकों की। भाई ये तो देखिए क्रांति का फेस है, ये तो होगा और होता रहेगा। जब जब भी जिन लोगों ने क्रांति करी है तो निश्चित रूप से समाज को लाभ मिला है उसका, लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्रांति करने वाले लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को हमेशा नुकसान हुआ। बाबा साहब के इतिहास से लेकर के आज तक का इतिहास देख लीजिएगा। इस देश के अंदर आवाज़ उठाना और किसी दलित का क्रांतिकारी होना भी अपने आप में एक सजा है। ये ओबीसी इसमें डाला गया है इस बार एक्ट में, तो क्या इस हमारे लिए और अच्छी बात है। जो ओबीसी हमारी नीली क्रांति का कई बार विरोध करते थे, इस बार हमारे लिए, आंदोलन के लिए, सड़क पर उतरने के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा है कि कम से कम 85% लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का इस सरकार ने मौका दिया है। लेकिन मंडल आग लागू हुआ था तब भी यही हुआ था, बस जलाई गई थी। अनभिज्ञता थी लोगों के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो अनभिज्ञता खत्म हो रही है। जैन जी भड़काए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है देश में। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, समय के अनुसार धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आ रही है। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसको देख करके भी लोगों को अवेयरनेस आई है। उन्होंने देखा है कि ये हमारे टाइम पे हमारे सीनियर साथियों ने ये गलत स्टेप लिया था, इसलिए अब हमें ऐसा नहीं करना है। तो धीरे धीरे आगे देखिए, हजारों साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को अगर कोई ये कहे कि वो एक दिन में सही हो जाएगी, एक दिन में सही नहीं होगी, वो धीरे धीरे सही होगी। ये नया भारत है, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो बनाते रहे, उनके बनाने से कुछ नहीं होता। राज तो बाबा साहब का ही बनेगा, आप देखना। यस, भीम राष्ट्र बनेगा। बाबा उतार दिए उन्होंने फील्ड में सर, ऐसा है। देखिए भाई, वो तो उनकी फिर वही बात, अरे मनवादी व्यवस्था का मतलब क्या है? वो तो जो भी कुछ कर सकते हैं करेंगे, उनको करने से नहीं, उनको ऐसा करने में फायदा है, तो जिसको जो करने में फायदा है वो वही तो करेगा। उनको राजनीतिक रूप से फायदा है, उनको अपने वोटों के ध्रुवीकरण में फायदा है, उनको राम राज्य को बढ़ाने में फायदा है, उनको धार्मिक स्थलों को सजाने में फायदा है। तो जो उनको सूट कर रहा है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा चल रहा था भारत और हिंदू राष्ट्र बन रहा था, एकदम से एक्ट आया और सब जो है जातियां छिन्न भिन्न हो गई आपस में। ये गलतफहमी है इनकी। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा, ना कोई पैदा हुआ दुनिया के अंदर जो हिंदू राष्ट्र बना देगा। ये राष्ट्र सबका है, इसमें सबका बलिदान है, ये सारे वर्गों का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। ये हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी बनेगा।